सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस और उसके साथ ही साथ अभी आपका 19 को यूके ट्रिपल एससी का भी है। तो एक्चुअल में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको एडवांस करना चाहिए? क्योंकि अभी क्या है, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन होता क्या है ना, कई बार होता है कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं हम उसको मिस कर जाते हैं। साथ ही साथ जो प्लान है भाई, उसमें भी अप डाउन चलते रहते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो, तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि 2 महीने में आपको किस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली एडवांस करके लिम अगर हो जाएगा ठीक ठाक, तो फिर क्या है, मेंस है, मेंस तो मैं आपको करा ही दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। अब चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा और फिर आपको उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए हम टारगेट करके चलते हैं अपर पीसीएस को, और जो बीच में यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम है आपका 19 अगस्त को है शायद, उसको भी देखते हैं, है ना। चलिए, तो अभी आप बस मोटा मोटा आपके पास ये अगस्त है, सितंबर है, इसी में क्रैश कोर्स जो भी है, इसको आप कुछ भी समझ लो, क्रैश कोर्स समझ लो, कुछ भी है, लेकिन इसी वीडियो में है ना। चलिए, अगस्त और सितंबर ये 2 महीने हैं हमारे पास। अभी ये जो जुलाई है, जुलाई के अभी कितने, आज 26, 5 दिन बचे हुए हैं, बस इतने ही दिन तो है। तो देखिए हमें करना क्या है, क्या हो, सबसे पहले हम जीएस, जनरल स्टडीज, इसमें मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है जैसे आप लोग खुद इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद ही तैयार कर रहे हैं, करा रहे हैं। मींस ऐसा नहीं कि आप में और मुझ में कोई डिस्टेंस रहनी चाहिए, ये मैं आपके अकॉर्डिंग ही इसको प्लान कर रहा हूं, बिल्कुल उसी इमेजिनेशन से कि जैसे मेरा ही ये एग्जाम हो। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, यही सब है ना। कुछ और मिसलिनियस अगर रह जाता है तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, हाँ बस यही है। अब इसको तो मैं आपको पूरा अभी कराऊंगा ही, किस तरीके से हम करेंगे उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए, एक आपकी चीज जो मेजर मेजर टॉपिक है, वो आपके डाउट रहेंगे करंट अफेयर के कि सर करंट अफेयर हमारा नहीं हो पा रहा है, या फिर सोर्स नहीं पता है, सोर्स भी पता है तो कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और किस लेवल तक पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, कितना फैक्चुअल पढ़ना है, वो सारे रहते हैं डाउट, बहुत ऑब्वियसली डाउट है। तीसरा उत्तराखंड का रहता है कि भाई उत्तराखंड से, उत्तराखंड जो स्पेशल है उसमें मीन्स उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब वहां से भी 50, 55, 60 क्वेश्चन आएंगे, उसका कैसे करना है। एक आपका बचता है डाउट सी सेट का कि सर सी सेट का क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि 2 ही महीने हैं, नहीं ऐसा ना हो सी सेट हमें फंसा दे। बाकी आपका एक टेस्ट सीरीज का और रह जाता है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज सारा इसी पेज पे है आपका, ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ छूट रहा है, यही है बस। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी ठीक है, हाँ आपका चलिए करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज हो गई, इतना ही है। वन बाई वन हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन 5 दिन की बात करते हैं, आज से ही इसको काउंट करके हम चलते हैं, ये 5 दिन है हमारे पास। तो इन 5 दिन में स्टार्ट तो अभी जीएस करना था, लेकिन इन 5 दिन में हम क्या करेंगे, 5 दिन मैं आपको 5 दिन की गारंटी देता हूं। इन 5 दिन में जो लेक्चर आएंगे, आप उत्तराखंड का चाहे यूके पीसीएस का अपर देना, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम होगा आपका भी 19 अगस्त को, आप उसमें ट्राई एंड टेस्ट कर लेना। इन 5 लेक्चर से कम 10 क्वेश्चन आने ही मीन्स कंफर्म है। ये 5 लेक्चर नहीं होंगे, इन 5 लेक्चर में आपकी पूरी हिस्ट्री उत्तराखंड की सोसाइटी, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा डिस्कस होना है। और ये थोड़ा नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको पूरा आपको कराऊं एक तरीके से, तो कंटेंट लगभग
30 घंटे का कंटेंट है। तो आपको अपने हिसाब से फिर प्लान करना है कि भाई 5 दिन मतलब 6-6 घंटे हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, और ये देना ही है क्योंकि मुझे भी इधर से एफर्ट लगाने, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट कम करूंगा, या फिर आप अगर देख रहे हो किसी वीडियो को 2 घंटे की, तो उसमें मुझे 2.5 घंटे ही लगे होंगे बनाने में, या 3 लगे होंगे, है ना। तो इसमें मेरा भी एफर्ट है और आपको ही देखनी है, क्योंकि अब सिंपल छोड़ दो कि क्या पढ़ा है आपने, आप कितने सीनियर हो, कितने जूनियर हो। यार बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, 80s में अटक जाते हैं, 80s में अटक जाएंगे, और वो बार बार 80s में ही फंस जाते हैं, ये बैरियर क्रॉस नहीं होता है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो कट ऑफ से लगभग मार्जिन पे रहते हैं, उससे ऊपर ही हर बार उनका हो जाता है, चाहे 1 नंबर से हो या 5 नंबर से हो, उनका बार बार क्लियर भी हो जाता है। और तीसरे वो हैं जो 80 से भी बहुत कम रह जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन है ही नहीं, अभी बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ था, वो भी बहुत फ्रेगमेंटेड। अब उन्हें पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये डाउट रहता है। तीनों जेन्युइन बच्चे हैं। चौथे जो बस टेस्ट के लिए देते हैं, कि सपोज उत्तराखंड अभी पीसीएस का एग्जाम आपका 80,000 बच्चे अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें से आप 30,000 को ही मानना कि ये जेन्युइन है, जिनको ये सही से देना है। बाकी वो 50,000 वो ठीक है, वो क्या है, कोई यूपी की तैयारी कर रहा है तो सोच रहा है कि उत्तराखंड का भी दे दे, ऐसे ही कोई हरियाणा है, कोई दिल्ली है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी वाले उत्तराखंड की तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इस बार बहुत सिलेक्शन हुए हैं और जेन्युइनली भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो बच्चे कम होते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या है कि भाई पीसीएस का फॉर्म भरना है, तो उत्तराखंड का भी भरेंगे, यूपी का भी भरेंगे, बिहार का भी भरेंगे, हर जगह का वो भरते हैं, तो इस वजह से नंबर ज्यादा हो जाता है। काम के बस ये 30,000 है, कंपटीशन भी यहीं से है ना। तो इन 5 दिन में देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। मुझे पता है, मैं कमिटमेंट आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना बर्डन आएगा मुझ पे। तो अभी हम जीएस स्टार्ट करने वाले थे कल से 25 से, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार पहले एक बार पूरा ये करा ही देते हैं ना हिस्ट्री, फिर आपका उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरी परीक्षा वाणी सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, सारे चैप्टर पूरे हो गए उसके, और आपके लगभग 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो फिक्स हो गए कि कंटेंट यही रहेगा। फिर आप भागना मत कि ये वाली बुक पढ़नी है, वो कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपको कराया है मैंने लेक्चर में, नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो परीक्षा वाणी से आप उसको उठा के उतना उतना पढ़ते रहना, ठीक। तो ये आपका फिक्स है। आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, रिवर याद नहीं हो रही है, किसी ने पूछा था, ऐसे ही ज्यादातर चीजें याद हो गई होंगी, फिर भी नहीं होता है ना, क्योंकि अभी फ्रेगमेंटेड पढ़ा है, जब इकट्ठा करते हैं तो बहुत हो जाता है। तो उसके लिए आप छोड़ दो इसको, आप 31 जुलाई तक आपने उत्तराखंड वीडियो से देख के खत्म कर देना है। जितने नोट्स बने नोट्स खत्म, जो भी आपने बनाया बस उतना करके छोड़ देना है। फिर इसके पीछे चेज नहीं करना है भाई, है ना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। उत्तराखंड से इतना फिर ऐसे मोह नहीं करना है, क्योंकि मजा आता है उत्तराखंड पढ़ने में, फिर भी ज्यादा नहीं। बस 31 तक आपने पढ़ा, फिर आपको जो लग रहा है कि सर रिवीजन नहीं हुआ है, रिवीजन में दिक्कत आएगी हमें, तो उसकी आप टेंशन मत लो। मैं 13 दिन में, अगस्त के चाहे ऑल्टरनेट डेज पे आए, 13 दिन में 13 वीडियो आएंगी उत्तराखंड की। उसमें सपोज हमने एक जिला डिस्कस किया देहरादून, तो देहरादून की देखिए मैंने हिस्ट्री पूरी कर ली है, तो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा पहले, फिर उसकी सोसाइटी बताऊंगा कैसी है, फिर उसका कल्चर, उसकी रिवर, उसके माउंटेन, उसके पासेस तो नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया, अच्छा देहरादून, अच्छा 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 ये जो चीजें थी ये इस तरीके से है, तो आपका रिवीजन हो गया अच्छे से। ऐसे ही चमोली, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सारा कर लोगे 13 दिन में आपका ये रिवाइज हो जाएगा। 13 में आप सोच लो कि पूरे अगस्त में आप रिवाइज कर रहे हो इसको, लेकिन 1 घंटा ही देना है आपने। वीडियो तो 3 घंटे की रहेगी, आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे देना, 2-2 दिन में भी वीडियो पूरी करोगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको क्या है ना, रिवीजन की टेंशन खत्म। तो उत्तराखंड के जो 50 क्वेश्चन है आपके, ये फिक्स हो जाएंगे। हमें सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करना है। और जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, 19 को आपका एग्जाम है, 19 अगस्त को, तो उत्तराखंड तो आपका इसी महीने पूरा हो गया है। जीएस के भी आपके लगभग 3 सब्जेक्ट में पूरे करा दूंगा बिफोर योर एग्जाम।
अभी आप बस इसको देखो, तो पूरा फोकस जितनी तुम्हारे पास शक्ति है सारी शक्ति उत्तराखंड में लगा दो। अभी वीडियो अगर डिले आ रही है तो पहले का रिवाइज कर लो, उस दिन का रिवाइज करो, ठीक है। तो मीन्स आपको अपडेट करके 31 तक पूरे उत्तराखंड को अच्छे से घोल के पी जाना है, ठीक। चाहे आप 80s में रहते हो, आप मार्जिन से अच्छे नंबर भी आते हो और बहुत कम भी हो, या आप बेसिक भी तैयार कर रहे हो, तो भाई 25 वीडियो हैं, आप 25 वीडियो डेली अगर 3 वीडियो भी देखते हो, 3 देख लो, 4 देख लो, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो 4 वीडियो में आपके 6 चौक 24, 6 दिन में ही 24 वीडियो अब तक की पूरी हो सकती है, ठीक। तो ये है उत्तराखंड से रिलेटेड। तो उत्तराखंड कहाँ था, इसको हमें टिक कर देता हूं। चलिए, ये आपका इसी महीने इस तरीके से पूरा करना है। पहली बात समझ में आई। अब होगा क्या कि देखिए, उत्तराखंड पूरा, तो ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, तो 1 अगस्त से 1 अगस्त से मेरी कोशिश रहेगी कि डेली एक वीडियो आए करंट पे, करंट अफेयर पे। इस करंट अफेयर में आपका उत्तराखंड का करंट भी रहेगा और नेशनल का करंट अफेयर भी रहेगा। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं नहीं भागना है किसी भी करंट अफेयर के लिए। डेली एक वीडियो आ जाएगी, आपने देखा और देख के छोड़ दिया, या फिर मैगजीन है तो उस पर टिक कर लिया, याद कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपकी करंट की पूरी टेंशन ही खत्म कि भाई कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, वो भूल जाओ आप। जब मैं ही कराऊंगा इसमें तो फिर आपको सोचना ही क्या है, आप इसको मत करना, ठीक। करंट अफेयर क्या आपको करना मैं बता रहा हूं अभी। देन आता है आपका, चलिए सी सेट, सी सेट की बात कर लेते हैं। सी सेट, सी सेट, तो सी सेट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए अभी नहीं बताए? भाई देखिए, जिसने अभी तक बस 10th तक मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता है थोड़ी बहुत, फिर बाद में क्या है ना, आपको रीजनिंग सोल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली आप आज से ही, ये कल मंडे है, मंडे से स्टार्ट कर दो, डेली 1 से 1.5 घंटा आपको देना है सी सेट को। इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, रीजनिंग सबसे ज्यादा करनी है, ठीक। उसके बाद आपको हिंदी सोल्व करके देखनी है, इंग्लिश भी पूछता है इसमें, और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आपको बस इधर फोकस रखना है, आप मैथ्स मत सोल्व करने चले जाना, फिर ना पढ़ने के लिए जाना मैथ्स, क्योंकि आप मैथ्स के यार टॉपिक नहीं होंगे इतनी जल्दी। इस 2 महीने में आप क्या, आपको क्या लग रहा है, हार्डली 1 या 2 टॉपिक कोई भी मैथ्स के जो इजी लगते हैं, 1 या 2 सिर्फ वो कर सकते हो आप। अगर चाहते हो कि आप परसेंटेज भी सीख लो, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लेते हो, वेन डायग्राम, सब कुछ सीखना चाहोगे, तो 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे, फिर भी क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। क्योंकि क्या है ना, मैथ्स प्रैक्टिस बहुत मांगता है, सोल्व करना आ जाएगा, प्रैक्टिस बहुत मांगता है, उसमें डिजिट चेंज हो जाती है तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो सिंपली आपको बस अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आपका सी सेट सही है, मीन्स आपको कभी दिक्कत नहीं होती, तो इसमें दिक्कत लेनी भी नहीं है, आपको अगस्त में पढ़ना भी नहीं है, फिर सितंबर में पढ़ना है इसको, ठीक। तो सी सेट आप इधर ही खत्म कर देना। रीजनिंग के टॉपिक मैंने आपसे शेयर किए थे, किसी को तो मैंने शेयर किए थे, पीडीएफ पे टिक लगा के शेयर किए थे, आप बोलोगे तो मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सी सेट भी आपका इधर से हो गया। चलिए, अब जनरल स्टडीज बचता है, जनरल स्टडीज। तो 1 अगस्त से देखिए, एक वीडियो तो आपकी करंट अफेयर की, उत्तराखंड पूरा हो चुका है, और एक वीडियो आपकी आएगी किस चीज की, जनरल स्टडीज की, स्टडीज की डेली। तरीका क्या रहेगा, तो इस पे पहले मैंने सोचा कि भाई किस तरीके से आपको कराया जाए कि यार जो पहली बार भी पढ़ रहे हो बेसिक्स का भी, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ ही साथ अगर आप एक तरीके से सीनियर हैं तो आपको भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, कि यार ये तो आता है, शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं, शेड्यूल तो हमें आता है। तो उस चीज को मैंने ध्यान में रखा हुआ है, उसी के हिसाब से आपसे PYQs ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उस PYQ के सारे ऑप्शन विद लॉजिक, कैसे लॉजिक लगाना है। तो यहां से ना आप क्या सीखोगे, पहले तो आप PYQs आपको आ ही जाएंगे, फिर उसके साथ लॉजिक लगाने आ जाएंगे कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपको मैं कॉन्सेप्ट भी उससे रिलेटेड वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल, वो भी मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। तो इतना ही कर पाएंगे।
आप पूरा अगर चाहते हो कि भाई हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाए, तो ऐसी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो उसमें आप भी खुद सोचो, आप भी नहीं पढ़ सकते हो अभी इन 2 महीने में। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर और कंप्यूटर, आपको लगता है कि आप पढ़ लोगे? बेसिक की अगर आपने पढ़ भी रखे हैं तो सही से रिवाइज भी नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ होता है उसमें। पढ़ना क्या है, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि भाई डायरेक्ट हमारे पेपर में उत्तराखंड से कि 50 में से 40-45 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। ऐसे ही करंट अफेयर की भी अगर 20 पूछता है तो हमें 15 क्वेश्चन आते हो, है ना? 5 का मार्जिन लेके चलना हमेशा। और इसमें से अगर टोटल 75 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम हमें 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन अच्छे से आते हो, बढ़िया से। बाकी में 8-10 में तुक्का भी लगाएंगे तो हमारा ओवरऑल 100 प्लस हम स्कोर कर ले जाएंगे, है ना? कि भाई आपने उत्तराखंड से 40-45 का टारगेट लेके चलते हैं। ऐसे ही आप अगर इसको 40 ही मान लेना, मैं तो और कंजर्वेटिव होके चल रहा हूँ कि 40 मान लीजिए, आपने गलत भी किए। करंट में आपको 15 ये सही करने हैं, ठीक? और ऐसे ही जो 75 क्वेश्चन जीएस के पूछेगा इन सब्जेक्ट से, तो आप उसमें भी आप मान लो कि यार 30 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए या नहीं आते, तभी भी आप 45 क्वेश्चन तो वहां से करोगे ही सही। और जो जिन्हें पहले पढ़ रखा है, आप देखना अभी भी आउट ऑफ 75 क्वेश्चन जो नेशनल वाले पूछता है आपसे, आप उसमें से 30 क्वेश्चन तो अभी भी सही कर लोगे। ये 15 मुझे इंक्रीज कराने हैं। और आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, मेरी कोशिश है कि जो नहीं आते, बिल्कुल डार्क हो, कुछ नहीं सुना पढ़ा, उसे आपको टिक करना है। इसमें से अगर आपके 6 या 7 भी सही होते हैं, मैं 6 ही लेके चलता हूँ, 6 भी सही होते हैं, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 45 और 40, 85, 1500, 106, इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, आराम से हो जाएगा। और बहुत कंजर्वेटिव है यार, 75 में से 45 क्वेश्चन सोल्व करना। 30 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं कि आप नहीं करोगे या गलत कर दोगे, ठीक? तो तभी भी आपके लिए सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये आया आपको समझ में। तो अब किस तरीके से करना है कि 1 अगस्त से 2 वीडियो, पहली या तो मॉर्निंग में इसकी आ जाएगी, इवनिंग में करंट अफेयर आएगा, या वाइस वर्सा, है ना? उल्टा हो जाएगा कि भाई मॉर्निंग में करंट अफेयर और इवनिंग में ये। देन 1 महीने में होगा कैसे? तो अगस्त में मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि ये इजी है पॉलिटी, ऐसे ही आपको साइंस टेक, साइंस और टेक, ये दोनों अलग अलग चीज है। साइंस और टेक, इनका करंट अफेयर भी इसमें डिस्कस कर लेंगे, प्लस एनवायरनमेंट, ये मैं आपको पूरे करा दूंगा, ठीक? तो 1 2 3 4, 4 भी हुए। ऐसे ही सितंबर आता है तो उसमें आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री और कुछ कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से सितंबर में ही आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। पर तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रखा ही होगा, ठीक? तो इस तरीके से हम चलेंगे। चलिए, तो जनरल स्टडीज में आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब बचता है टेस्ट सीरीज। तो भाई टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज मैंने आपसे बोला है कि आपको 15 अगस्त से टेस्ट मिलेंगे, 15 अगस्त से, 15 अगस्त से, ठीक है? और 15 अगस्त में क्या है, आपको एनरोलमेंट कराया जाएगा। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं ना कि देखिए, जब आपके लिए फुल लेंथ बनाए, तो अगर आपका पेपर अक्टूबर है, अक्टूबर 4, 5, 10 जो भी है, तो पेपर लगभग सितंबर, मिड सितंबर, ये 10 सितंबर के आसपास लगभग डिजाइन हो चुका होगा, बन चुका होगा। तो आपका करंट अफेयर कितना बचा होगा? ज्यादा नहीं बचेगा। कि अगर सपोज 20 तारीख को आपको टेस्ट मिलते हैं सारे, मैं अगर सपोज 8 टेस्ट देता हूं आपको, प्लस 2 सी सेट के देता हूं, टोटल 10 टेस्ट है, मान लीजिए, एक रफ आइडिया। तो इन 10 टेस्ट में से मुझे पता है कि मैंने ये 20 अगस्त तक आपको तैयार करके दिए हैं। तो उसमें होगा क्या कि 20 अगस्त तक का करंट अफेयर है, लेकिन पेपर आपका अक्टूबर में है, तो 10 दिन अगस्त के और 10 दिन सितंबर के, 5 ही सितंबर के मानो, तो मीन्स 15-20 दिन का करंट अफेयर नहीं है। तो बस करंट ही तो नहीं होगा उसमें, बाकी सारी चीजें तो होंगी। तो वो एक अलग से एक वीडियो में इन 15 दिन का करंट अफेयर डिस्कस कर देंगे, ताकि ये गैप भी खत्म हो जाए। अगर ये टेस्ट ऑनलाइन होते तब तो फिर मेरे लिए इजी है कि चलिए लास्ट वाला टेस्ट
आपका 20 सितंबर को ले लेंगे और उसमें सारा करंट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुझे कंपाइलेशन बना के देनी है आपको इन 8-10 टेस्ट की, जिसमें ये पेपर होंगे आपके, पेपर फॉर्मेट में होंगे, 8-10 पेपर होंगे। आप जब भी आपको कंफर्टेबल लगे कि यही मेरा ये हो चुका है पूरा, अब मुझे मान लीजिए 25 अगस्त को बैठ के टेस्ट देना है, आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में फ़ोन वोन साइड में रखो, 2 घंटे टाइम लगा के बैठना है, ओएमआर शीट भी इसमें रखनी है और आराम से पहले टिक करने हैं, फिर उसमें ओएमआर फिल करना है। किस तरीके से आपको करना है वो 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से। ऐसे ही अगर आप घर पे हो तो भई एक रूम में बंद होके फ़ोन साइड में रख के, सब कुछ बंद करके कि आपका एग्ज़ाम है। तो आप क्या है, पहला टेस्ट देते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे-धीरे आपके एरर सारे निकल जाएँगे। इनका वीडियो डिस्कशन मैं करूँगा ही, तो जो भी आपको डाउट रहेगा, वो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। प्लस कंटेंट भी तो है ना इसमें, कंटेंट भी बहुत सारा रहेगा, तो इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आउट एंड आउट आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं भागना, ठीक? तो चलिए अपना और क्या था इसमें? ठीक है, यही है लास्ट 60 डेज़ स्ट्रैटेजी। सो अब लास्ट में बात पेड कोर्स की है कि पेड है, फ्री है। तो देखिए एक चीज़ आप समझो, कोई भी चीज़ अगर मैं फ्री रखता हूँ, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, है ना? कोई भी चीज़ हो, आप कहीं भी, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द इकोनॉमी, सीधी-सी बात आती है। दूसरा फिर क्या है, अगर मैं कोई फीस रखता हूँ, तो उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप पहले जेन्युइनली, क्योंकि आप और मैं, मुझे नहीं लगता कि हम अलग हैं, लगभग एक ही हैं यार, आप ही में से मैं भी हूँ। तो उसमें मुझे क्या लगता है ना कि यार, अगर मैं फीस रखता हूँ तो सपोज़ कोई तो यहाँ पे देहरादून में रह रहा है, अच्छी किसी का बैकग्राउंड है, वो तो अफ़ोर्ड कर सकता है। भई कितने भी पैसे रख लो, वो अफ़ोर्ड करके जॉइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यार उधर चमोली में भी है, उत्तरकाशी में भी है और आपको पता है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। लोग मुश्किल से अपना रह पाते हैं, परेशानी है, भई किसी को फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए, तो जो इतने रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको भाई, उनको ही क्या भाई, लोकल में भी किसी को अगर फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो नहीं कोई 5,000 अफ़ोर्ड कर सकता है, नहीं कोई 4,000 अफ़ोर्ड कर सकता, होता है ना सबके साथ। तो उसमें मुझे फिर पता नहीं है कि आपका देखिए बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, अगर मैं देखिए ऐप पे जाता हूँ किसी पे, तो ऐप के अपने चार्जेज़ हैं, तो उसके चार्जेज़ कोई भी एजुकेटर या फिर टीचर वो नहीं पे करता, वो बच्चों से आपसे ही पे करवाएगा। ऐसे ही सिंपली आपको लगता है कि ऐप में चले जाइए, वेबसाइट में चले जाइए, सबकी बहुत मेंटेनेंस है और कोई भी फ्री में तो उसको मेंटेन रखेगा नहीं। आपसे या आपके थ्रू ही कहीं न कहीं वो किसी न कहीं से अरेंज करेगा। तो उसके लिए मैंने सिंपली एक चीज़ रखी है कि ये आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा फ्री में। आपको ना कोई यूज़र चार्ज देना है, ना जीएसटी देना है, ना आपको कुछ नहीं देना है, मीन्स आप वॉलंटरली, आपको जो भी आपके हिसाब से लगता है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो और इतना हमें कंटेंट इस क्वालिटी का मिल रहा है, आप उतना पे कर सकते हो। आप किसी कोचिंग को भी जॉइन कर सकते थे, है ना? आपने नहीं की है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने वेट किया है, तो कुछ तो आपको मिल रहा होगा एटलीस्ट। तो ये आपके ऊपर है, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, मैं कुछ नहीं, मैं उसमें आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, कुछ नहीं। जो भी आपको लगता है ये इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करेंगे, तो ये आराम से उसमें चलता रहेगा। कोई फीस का, किस मीडियम पे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारा लफड़ा ही खत्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना भी, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप शेयर कर देना, चाहे आप एक वीडियो में करो या फिर डिफरेंट अलग-अलग वीडियोज़ में, जैसे भी आपको सही लगे, आप उसको पे कर सकते हो। आप अगर चाहें तो इस क्यूआर कोड पे आप पे कर सकते हो और ये लेक्चर आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी, आगे तक भी ये आपको फ्रीली मिलते रहेंगे। फ्रीली क्या, यूट्यूब पे ही है, पब्लिक रहेंगे। तो आप चाहें तो इस क्यूआर कोड पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी, वो पूछ रहे थे कि सर आप कुछ शेयर कर दीजिए ऐप पे, पैड कुछ तो आप बताइए कि कहाँ? तो कुछ नहीं है, ये है सिंपली आप और मैं। इससे क्या है, ये डिस्टेंस कम कर रहा है। अदरवाइज़ मैं अगर आपको ले जाता हूँ किसी ऐप पे, तो होगा क्या? मैं ऐप पे देखिए 2 वीडियो डेली डाल रहा हूँ। तो मान लीजिए कितने भी बच्चे आए, तो जितने भी बच्चे आएँगे, मैं पूरे दिन फिर उन्हीं में मुझे लगना है। यूट्यूब पे फिर एक वीडियो नहीं आएगी। तो उसका क्या है कि यार, जो किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भाई मुश्किल से ही उनके पास 1-2 घंटे पूरे दिन काम करके बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करते हैं।
उसके बाद भी बेचारे वहाँ देख के पढ़ते हैं। तो वो भाई नहीं पे कर सकते 5,000 रुपए, नहीं पे कर सकते 4,000 रुपए, तो क्या अब उनको जो एजुकेशन या जो भी ये इनिशिएटिव है, एजुकेशन तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, सिंपली एक हेल्पिंग हैंड है आपके लिए कि यार ईज़िली आप चीज़ें एक्सेसिबल कर पाओ। अदरवाइज़ पूरे आप देखोगे इतना एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो बाकी सब क्या है ना, व्यूअरशिप पे भी चलता है किसी का। जो ज़्यादा बड़े चैनल होते हैं उनका क्या होता है, उनकी व्यूअरशिप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसमें है। तो उनका रेवेन्यू वहाँ से आता है, वो इस वजह से फ्री रख पाते हैं। वो फ्री तो वो भी नहीं देते, फिर बाद में आपको कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आते हैं। तो इसीलिए मैंने आप सबसे, जिसने मेंबरशिप जॉइन भी की थी, मैंने आपसे भी मना किया है, आप मेंबरशिप जॉइन मत करना। आप इस पे कर सकते हो या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप मत पे करना। लेकिन मेंबरशिप मत जॉइन करो, आप इस पे लेक्चर देखो आराम से और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में भाई थैंक यू बोल देना। नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए ये है मेरी साइड से। अब इस वीडियो के बाद से ही उत्तराखंड की जो हिस्ट्री सोसाइटी है, उस पे कुछ इकोनॉमी के टॉपिक थे, सेंसस थी, उस पे हम चलिए एक बार चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसको खत्म करके रखते हैं। थैंक यू।